एसआर इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे, होना भी चाहिए। देखिए, आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। बहुत मुख्य 4 पैटर्न के बारे में बताएंगे जिसको आपने ढंग से सीख लिया और अपने लाइफ में यूज़ किया, बार बार ट्रेडिंग में देखा, अपने चार्ट में उसको प्रैक्टिस किया, तो ये समझ लीजिए कि उससे आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं और एक दिन माला माल हो जाएंगे आप। लेकिन शर्त क्या है कि उसको समझ लीजिए बाकायदा। रटंत विद्या घटंत बुद्धि, रटिए मत, समझ लीजिए, उसको एंगल्फ कर लीजिए, अपने अंदर जज्ब कर लीजिए, उसको एकदम सोख लीजिए कि बार बार आपके दिमाग में वो चलता रहे। कागज़ से बनाइए, कागज़ पेपर ट्रेडिंग करिए और बार बार चार्ट में देखिए ये कैसे ये पैटर्न बन रहा है। तो आज हम पहला चार्ट जो है उठाएंगे पैटर्न, ये हेड एंड शोल्डर। कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है और ये हमको जब चार्ट में बनता है तो ये क्या फ़ायदा देता है। जब ये पैटर्न बन गया, जैसे कहते हैं ना कि जब ये किसी रेसलर के, 2 रेसलर के बीच में जब युद्ध होता है और जब दूसरा रेसलर उसको दांव लगा देता है, जैसे वो धोबी पछाड़ लगा दिया या बाकुड़ी या काला जंग कोई भी दांव लगाया, जैसे अगर दांव लग गया सही ढंग से तो ये समझ लीजिए कि फिर सामने वाले को पराजित होना है। तो देखिए वही चीज़ है, ये पैटर्न है, पूरी एक जाल है। जब ये जाल बन जाएगी तो उसमें समझ लीजिए कि आपका फ़ायदा होगा ही होगा, और उसको अगर नहीं समझ पाएंगे उसको तो समझ लीजिए कि आपका नुकसान होना है। तो सारे जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो इस चार्ट पैटर्न को और तमाम चार्ट पैटर्न को देखते रहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखते रहते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपने नहीं देखा है हमारी वीडियो में तो पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, और तमाम वीडियो हमारी है। और 6 कैंडलस्टिक पैटर्न पार्ट 1 है, 6 कैंडलस्टिक पैटर्न पार्ट 2 है। उसके बाद फिर और भी हमने बोर्ड पे समझा के बड़े कायदे से एकदम सरल भाषा में कि 6 साल 10 साल 5 साल का बच्चा भी समझ ले, इस भाषा में हमने समझाया है कायदे से। एक और वीडियो हमने बनाया अभी जल्दी ही, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। हम लिंक हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, इससे जाके आराम से क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। मैं यही चाहता हूं कि आपका फ़ायदा हो, कि जो हमने सीखा है, 5 साल का एक्सपीरियंस किया है, दिन का दिन रात का रात मेहनत किया है, नींदों को खोया है, वो आप तक कुछ हमारी बात पहुंच जाए और आप भी उससे कुछ फ़ायदा उठा लें। जो हम 5 साल में सीखे हैं वो आप 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 50 मिनट 1-2 घंटा 4 घंटा में सीख लें। बहुत अच्छी बात है। आगे आपको हम बताते हैं कि कैसे ये पैटर्न काम करता है और क्या इसकी स्ट्रेटजी है और कैसे ये हमको फ़ायदा देता है। ये पैटर्न में होता क्या है कि पहले ये चलता है इस तरीके से, कहीं भी जाता है, ऐसे जाते जाते कहीं भी गया, नीचे गया, ऊपर गया, कहीं भी जाए, उसको जाने दीजिए। अभी आप इसमें ट्रेड मत लीजिए, कुछ मत करिए, ऐसे जा रहा है नीचे ऊपर, जाने दीजिए। हमें क्या है, बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर क्या करते हैं, वो देखते हैं चार्ट को, क्या हो क्या रहा है, आखिर क्या करने वाला ये चार्ट, जो करता है उसी में लग जाते हैं। बस इतना ही करना है, बस देख के समझना है। तो अब यहाँ से हमने देखा ये यहाँ से गया, ये यहाँ आया, अब यहाँ से उठने के बाद ये सीधा ये ऊपर जा रहा है और फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब इसके बाद जो है, अब ये आपने एक मार्क कर लिया कि ये तो ऐसे अप ट्रेंड में जाके ये सीधा ऊपर गया, यानी कि ये लेफ्ट हेड एंड शोल्डर बन गया, ये लेफ्ट शोल्डर बन गया और फिर उसके बाद ये तो राइट शोल्डर बन गया। अब आपने देख लिया इसको, जैसे ही आपने देखा और ये आपका जो है हेड हो गया। अब आपने तुरंत ही एक लाइन ड्रा कर दिया फौरन कि ये आपका जो है नेक लाइन बन गया, ये आपका नेक लाइन। जैसे ही आपका ये एक नेक लाइन बनेगा तुरंत आप समझ जाइए कि अब ये नेक लाइन अगर ब्रेक किया तो हमें फौरन एंट्री ले लेना है। अगर नेक लाइन ब्रेक किया तो एंट्री ले लेना है, ये आपने सोच लिया। अब ये नेक लाइन, अब जैसे ही ये आया यहाँ से नीचे, अब यहाँ पे आप सोचिए कि एंट्री आपको अब लेना है। अब एकदम तैयार हो जाइए, हाँ, तुरंत तैयारी बना के तुरंत आप एंट्री मत लीजिए। अब इसमें देखिए क्या करना है, कभी कभी ये ऐसे रिटर्स होकर वापस जाता है, अब वापस होने के बाद फिर ये बड़ी फॉल में आता है ये। तो जैसे ही आप ये रिटर्स हो जाए, आप एंट्री आप यहाँ भी ले सकते हैं इस पोजीशन पे, और आप यहाँ जब रिटर्स होकर दोबारा जाए तो फिर यहाँ भी आप एंट्री ले सकते हैं। और फ़ौरन जो है थोड़ा सा ऊपर जो है यहाँ पे आप जो है स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो नुकसान आपका होना है और होगा। ट्रेड लीजिए, फ़ौरन स्टॉप लॉस लगाइए, पहला काम। ये हो गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब आप लोग हम बता रहे हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या क्या होता है। तो जो हेड एंड शोल्डर ऊपर बना था, अब वो क्या होगा कि अब सीधा वो नीचे आएगा और वो नीचे बनेगा। अब इस तरीके से नीचे आया और आने के बाद ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आया। अब आपने जब ये देख लिया पैटर्न, ये तो हेड बन गया, ये तो
लेफ्ट शोल्डर बन गया। अब इसके बाद ये यहाँ से मुड़ रहा है, यानी कि ये राइट शोल्डर बन गया। अब यहाँ से आप फौरन एक लाइन ड्रा कर दीजिए तुरंत। अब यहाँ से आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए। हाँ यार, अब तो ये समझ में आ गया, ये तो आपका हेड बन ही गया है। अब क्या करें हम, अब इस लाइन को ड्रा कर दिए। अभी हो सकता है कि ऊपर जाए, पैटर्न ऊपर जाए। जाने के बाद कभी कभी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से यहाँ सीधा ऊपर चला जाता है, और कभी कभी नीचे नहीं आता है, डायरेक्ट ये यहीं से ऊपर चला जाता है। लेकिन ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 80% केस में ये देखने को मिलता है कि ये यहाँ से ऊपर जाके फिर इस नेक लाइन को ब्रेक नहीं करता है, यहीं आके फिर यहाँ से वापस ये सीधा ऊपर चला जाता है। तो हमें स्ट्रैटेजी क्या करना है कि यहाँ एंट्री लें या तो यहाँ एंट्री लें। हमको एंट्री ले लेना चाहिए फ़ौरन, यहाँ देख के और फ़ौरन आपने एंट्री लिया, और यहाँ थोड़ा सा नीचे जो है हमको एसएल लगा दिया, स्टॉप लॉस। क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे आप तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपने क्या ऊपर जाने का, हो सकता है वो नीचे आ जाए तो क्या करेंगे। क्योंकि 100% शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता है भाई, 100% कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमें क्या बस एक्सपेक्टेशन करना है। कभी कभी सही होता है, जब ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपका 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें 8 ट्रेड 9 ट्रेड 7 ट्रेड आपका सही निकल जाएगा। एक आध दो फॉल भी हो सकता है, आपका एसएल भी हिट हो सकता है। तो ये आपने देख लिया बड़े कायदे से। देखिए तीसरा पैटर्न हमारा जो है राइजिंग वेज, इसको देख लिए कि राइजिंग वेज होता क्या है। राइजिंग मतलब ऐसे निकलना, ऐसा एक बॉक्स बनता है और शेयर इसी रेंज में जाता है। जैसे मान लीजिए ये शेयर ऐसे जा रहा है, अब जाने के बाद आपको ऐसे जा रहा है, ऐसे आप मत समझिए, आप इसको इस तरह समझिए, क्योंकि पहले लाइन तो होती नहीं है, पहले चार्ट ही जाता है। अब शेयर कोई इस तरीके से निकल रहा है, अब निकलते निकलते यहाँ से गया, इस तरीके से गया। तो अब आपको क्या करना है, देख लिए कि ये बार बार ये सपोर्ट बन रहा है, यहाँ देख लिया आप, और इस तरीके से ये देखिए रेजिस्टेंस बन रहा है। अब ये देखिए आपकी ट्रेंड ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से। तो अब ऐसे को हम क्या कहेंगे, और ये बाहर एक बात और है, ये ऊपर जाते ये थोड़ा सा आगे पतला भी होता है, ऐसे हल्का फुल्का ऐसे पतला होता है। ये थोड़ा चौड़ा है, तो थोड़ा पतला होता है। अब यहाँ से देख लिया, अब ये गया नीचे। अगर ये यहाँ से नीचे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए कि अब ये ऊपर जाने की तैयारी में है। लेकिन ज़्यादातर ये ऊपर नहीं आता है। ये जो राइजिंग वेज है ये ज़्यादातर समझ लीजिए कि नीचे आता है। बहुत कंचित कभी कभी ऊपर जाता है ये, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है चार्ट के अंदर कि ये नीचे आता है। और जब ये लाइन ब्रेक करे, जहाँ ये लाइन ब्रेक करे तुरंत ही आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना है फौरन। जैसे ही आप ये लाइन ब्रेक करे, थोड़ा सा नीचे आ जाए, एकदम तुरंत मत ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस चला जाता है। तो तुरंत मत लीजिए आप एंट्री लेना, थोड़ा सा रुक के लीजिए। थोड़ा सा नीचे आ जाए, जो देख लीजिए थोड़ा सा नीचे आ गया, अब यहाँ पे आप एंट्री ले लिया, फ़ौरन यहाँ पे जो है तुरंत जो है एसएल लगा दीजिए, यानी इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर एसएल लगा दीजिए। ये है राइजिंग वेज। इसको आप राइजिंग वेज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके का ट्रेंड देख के, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। इस ट्रेंड से आप पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। देखिए आपको आखिरी और चौथा वाला जो पैटर्न हम बताने वाले हैं, ये है फॉलिंग वेज। तो फॉलिंग वेज में क्या होता है कि इस तरीके से पैटर्न चलता रहता है, और चलते 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 क्या होता है कि सीधा एक ट्रेंड ऐसा बनता है कि धीरे धीरे ये नीचे आने लगता है। यानी कि इसको जब हम ड्रा करते हैं, यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं, तो ये ऐसे ड्रा होता है लाइन, इस तरीके से। आगे जाके ये पतला होता है, ये इस लेवल में, यानी कि यहाँ से ऊपर चौड़ा पतला और थोड़ा दूसरे नीचे, यानी कि ये थोड़ा सा क्रॉस टाइप का, यानी जैसे होता है ना स्लोप टाइप का, ऐसे लाइन जाती है इसकी। तो इसको आप हम समझ लेंगे कि ये फॉलिंग वेज है। तो फॉलिंग वेज ज़्यादातर 80% जो है ऊपर जाता है, यहाँ से निकलता है सीधा ऊपर निकल जाता है। ये इस तरीके का जब पैटर्न आपको दिखे, जब भी दिखे चार्ट में, तो बिल्कुल संभल जाइए, तुरंत ट्रेड मत रहिए, संभल के देखिए, आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उसमें देखते रहिए। जब ये पूरा बन जाए चार्ट, बनते 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 पूरा बन जाए इस तरीके से पैटर्न बन के, उसके बाद लाइन ड्रा कर लीजिए। आप लाइन ड्रा करने का तरीका सीख लीजिएगा किसी वीडियो से देख के, कि सेटिंग से आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। लाइन ड्रा इस तरीके से करके, और उसके बाद आप जो है जब देखिए, जब ये लाइन ब्रेक करे, जैसे ही थोड़ा सा ब्रेक करे, देखिए थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक करे, कभी रिट्रेस होकर फिर जाए, तो फौरन आप इसी जगह एंट्री ले लीजिए। और यहाँ थोड़ा सा नीचे करके आप क्या करिए, एसएल लगा दीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, आपका पैसा सेफ रहेगा। तो अगर गिरा भी तो वहाँ थोड़ा सा लेके आप 4 रुपया पर शेयर का है, मुश्किल से जो भी आपने लगाया है उस हिसाब से आपका नुकसान होगा, बच जाएंगे आप। अगर नहीं लगाया, अगर बड़ी फॉल आ गई तो फिर ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए आपको एसएल का बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ मैं कि एसएल जरूर लगाइएगा। काम कर रहे हैं तो इससे लगाइए, और फिर उसके बाद ये सीधा सीधा निकल जाता है। तो इसमें देखते हैं ऊपर कितना जाता है। ये जितना ये नीचे से ऊपर गया है, उतना ही जो है यहाँ से ऊपर जाएगा,
उतना पॉइंट में देख के नियर अबाउट जब वहाँ पहुँच जाता है इस रेंज के, जितना ये ऊपर से गैप है उतना ही ऊपर जाने का मान लेते हैं, उतना गैप अगर हो जाए नियर अबाउट, तो आप धीरे से वहाँ से बेच के निकल लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट दिख गया, जब पैसा जब दिख जाए तो वहाँ रुकना नहीं है। फिर कोई स्ट्रेटजी मत लगाइए, फिर सोचिए कि अब तो मुझे पैसा दिखा लेके निकलो। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से देख लीजिए कोई भी शेयर है, यही है, ये पैटर्न मान लीजिए बना हुआ है। अब यहाँ से ये बनते हुए यहाँ से आपने एंट्री लिया और यहाँ से ये निकल रहा है। आप सोचिए आपकी यहाँ से इतना दूर पर है, अब ये तो लेवल बराबर हो गया, अब यहाँ से हमको निकलना चाहिए। लेकिन आपको ये लग रहा है, अनुमान लग रहा है कि ग्रीन कैंडल है, नीचे वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर आप देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम ज़्यादा है, अब ये यहाँ से और भी ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ क्या करिए कि अब तो यहाँ हमारा टारगेट पहला फर्स्ट पूरा हो गया है, अब यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, यानी कि ये स्टॉप लॉस जो यहाँ लगा हुआ था इसको उठा के आप अब यहाँ कर दीजिए। क्या अब अगर ऊपर गया तो ठीक, और नहीं अगर यहीं आया तो यहीं से आप तुरंत ही एग्जिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आपका कोई, आप फिर भी फायदे में रहेंगे, थोड़ा कम बचेगा लेकिन फायदे में रहेंगे। अगर ऊपर चला गया, किस्मत अच्छी है, ऊपर चला गया तो फिर कोई बात ही नहीं, तो और आपको फायदा हो गया। और फिर ऊपर चलाता जाता रहे वो, और आप उसमें स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए, लगाते रहिए। तो बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का सीखना और लगाना। और हम तमाम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताए हैं, और कंपनी के बारे में बताते हैं, फंडामेंटल के बारे में बताते हैं। और अभी तक आप हमारे वीडियो में बने तो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत खास है आप। और सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद। और नहीं किए तो फ़ौरन कर लीजिए आप, क्योंकि ये ट्रेनिंग वीडियो है, ये दूसरी फालतू वीडियो नहीं जिसमें आपका टाइम बर्बाद नहीं किया। टाइम आपका वो है कि आपने क्लास कर लिया, सीख लिया, तो दिमाग में बात घुस गई, वो लाइव आपके दिमाग में रहेगा और काम करेगा, आप उससे पैसा कमा सकते हैं। अगर बगैर सीखे काम करेंगे तो फिर क्या कमाएंगे? क्योंकि है बगैर बेचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपन हो जग में हो हंसाए। तो आपको काम अपना बिगाड़ना नहीं है, आपका काम बनेगा कब? जब आपके पास नॉलेज होगा, तब जब आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।